बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लालच का फल। यानी लालच का फल क्या होता है वो आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। किसी नगर में एक भिखारी रहता था, उसका नाम गरीबदास था। यानी एक नगर में एक भिखारी रहता था जिसका नाम क्या था? गरीबदास था। अपना पेट भरने के लिए वह घर घर घूमकर भीख मांगता था। उसे भीख में जो मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेता था। तो यहाँ पर क्या था, एक गरीबदास नाम का भिखारी था, तो वो अपने पेट भरने के लिए घर घर घूमकर भीख मांगता था और उसे जो कुछ भी मिलता था वो उसे अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेता था। गरीबदास जब धनवान लोगों को देखता तो प्राय दुखी हो जाता। वह अपने मन में सोचता, न जाने ये लोग इतने लोभी क्यों हैं, इतना धन पास होते हुए भी और अधिक कमाने की चिंता में लगे रहते हैं। तो जो गरीबदास था, जब वो धनी लोगों को देखता था तो दुखी हो जाता था और अपने मन में सोचता था कि ये लोग न जाने इतने लोभी क्यों हैं कि इतना धन कमाने के बाद भी इन्हें और अधिक धन कमाने की चिंता में क्यों लगे रहते हैं। हर समय पैसे और पैसे की चाह। मुझे परमात्मा कहीं से 2-3 हजार रुपए दिला दे तो शांति से बैठ जाऊं और राम नाम की माला जपता रहूं। तो वो कहता था कि हर समय इन्हें पैसे की चाह रहती है। मुझे परमात्मा अगर कहीं से 2-3 हजार रुपए दिला दे तो मैं शांति से बैठ जाऊं और राम नाम का जाप जपता रहूं। अचानक उसी समय धन की देवी लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई। बोली, बाबा मैं तुम्हारी दीन दशा देखकर बहुत दुखी हूँ। यह देखो मेरे पास सोने की मोहरें हैं, अपनी झोली खोलो, मैं उसे मोहरे से भर दूंगी। तो अचानक जैसे ही उसको देखा तो धन की देवी जो लक्ष्मी थी वो उसके सामने प्रकट हुई और बोली कि बाबा मैं तुम्हारी दुर्दशा देखकर बहुत ही दुखी हूँ। मेरे पास बहुत सारी सोने की मोहरें हैं, अपनी झोली खोलो, मैं उन्हें सोने की मोहरों से भर देती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर एक भी मोहर जमीन पर गिर गई तो वह राख हो जाएगी। तुम्हारी झोली पुरानी और कमजोर है, इसलिए उतनी ही मोहरें डलवाना जिनका बोझ तुम्हारी झोली सहन कर सके। तो अब जो माता लक्ष्मी थी वो क्या कहती है कि मैं जितनी भी मोहरें तुम्हारी झोली में डालूंगी उसमें से एक भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। अगर वो बाहर गिर गई तो वो राख हो जाएंगी और तुम्हारी झोली जो है वो बहुत ही पुरानी और कमजोर है, तो उतनी ही मोहरें गिरवाना जितनी तुम्हारी झोली सह सके। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर गरीबदास का चेहरा खिल उठा। उसने सिर झुकाकर देवी को प्रणाम किया। तो जैसे ही देवी की बात सुनी तो वो बहुत ही खुश हुआ और उसने देवी को प्रणाम किया और अपनी झोली फैला दी। सोने की चमकती हुई मोहरें उसकी झोली में छन छन की आवाज करती हुई गिरने लगी। थोड़ी ही देर में भिखारी की झोली आधी भर गई। तो उसने इसके बाद अपनी झोली फैला दी और सोने की जो चमकती हुई मोहरें थी वो झोली में छन छन करके गिरने लगी और थोड़ी ही देर में जो भिखारी की झोली थी वो आधी भर गई। देवी ने पूछा, बस बाबा? गरीबदास ने प्रार्थना करते हुए कहा, थोड़ी सी मोहरें और दे दो देवी, अभी तो झोली केवल आधी ही भरी है। तो अब देवी कहती हैं कि बस बाबा अब बहुत है। लेकिन गरीबदास क्या कहते हैं प्रार्थना करते हुए कि थोड़ी सी मोहरें और दे दो माता, अभी तो झोली केवल आधी ही भरी है। लक्ष्मी ने फिर उसकी झोली में मोहरें डालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद देवी ने फिर कहा, अब तो तुम प्रसन्न हो गए होंगे, तुम्हारी झोली भी पुरानी है, इससे अधिक बोझ डालने से फट जाएगी। अब इसके बाद जब देवी ने थोड़ी और भरना शुरू करी झोली में तो देवी बोलती है कि अब तो तुम प्रसन्न हो गए होंगे और तुम्हारी झोली जो है पुरानी है, इससे ज्यादा बोझ वो सहन नहीं कर पाएगी, वो फट जाएगी। गरीबदास गिड़गिड़ाया, नहीं देवी, झोली में अभी और मोहरें आ सकती हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। देवी ने कहा। अब गरीबदास जो था वो गिड़गिड़ाया, नहीं देवी, अभी और कुछ मोहरें मेरी झोली में आ सकती हैं। तो देवी कहती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मोहरें फिर छन गरीबदास की झोली में गिरने लगी। देवी फिर रुकी और बोली, बाबा अब तो तुम संतुष्ट हो गए होंगे। अब जब इतनी और डाल दी तो देवी कहती है कि बाबा अब तो तुम संतुष्ट हो गए होंगे, बस थोड़ी सी और। गरीबदास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अब गरीबदास जो था वो फिर से गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, बस थोड़ी सी और। देवी ने उसे सचेत करते हुए कहा, पर याद रखो बाबा, अगर मोहरें नीचे गिर गई तो राख हो जाएंगी।
तो अभी जो देवी थी उन्होंने उसे सचेत किया कि ये याद रखो, अगर ये मोहरें नीचे गिर गई तो राख हो जाएंगी। नहीं, नीचे नहीं गिरेंगी। गरीबदास ने कहा आप थोड़ी सी मोहरें और डाल दीजिए। अब जो गरीबदास ने था उसने बोला कि नहीं, नीचे नहीं गिरेंगी, आप थोड़ी सी मोहरें और डाल दीजिए। छन छन करती हुई मोहरें फिर गरीबदास की झोली में गिरने लगी। उसकी झोली पुरानी और कमजोर तो थी ही, अधिक सोने का बोझ नहीं सह सकती थी। तो जो देवी थी उन्होंने उसकी झोली में फिर से सोने की मोहरें डालनी शुरू की, और जो उसकी झोली थी वो बहुत ही पुरानी थी, जो कि उसका बोझ नहीं सहन कर सकती थी। झोली फट गई और सारी मोहरें जमीन पर गिर गई। तो जैसे देवी ने कहा था, नीचे गिरते ही वे राख हो गई। तो अभी क्या था कि गरीबदास जो था वो संतुष्ट नहीं हो रहा था इतनी बार मोहरें लेने के बाद भी। तो यहाँ क्या था, उसकी झोली जो थी पुरानी थी, जो कि फट गई और सारी मोहरें नीचे गिर गई और सब राख हो गई। भिखारी ने घबराकर सिर ऊपर उठाया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, देवी जी मुझे क्षमा कर दो, एक बार फिर मुझे थोड़ी सी मोहरें दे दो। लेकिन देवी तो अदृश्य हो चुकी थी। अब इस पर जो भिखारी था वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाते हुए देवी से बोला कि मुझे थोड़ी सी मोहरें और दे दो। लेकिन देवी तो अदृश्य हो चुकी थी, यानी जा चुकी थी। लालची भिखारी निर्धन का निर्धन ही रह गया। तो जो लालची भिखारी था वो गरीब का गरीब ही रह गया। तो यानी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में हम अपने थोड़ी चीजों से भी हाथ धो बैठते हैं। यानी कोई भी चीज जितनी हमारे पास है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कभी किसी चीज को देखकर या ज्यादा चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना दिया है भगवान ने उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।